एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। विपक्ष में अडानी को लेकर फूट फटने लगी है। कांग्रेस जहां अडानी को लेकर निशाना साध रहे हैं, वहीं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अडानी को क्लीन चिट दे दी है। जेपीसी की मांग को लेकर शरद पवार ने साफ रूप से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की है। कांग्रेस और खास तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी मोदी सरकार पर अडानी मुद्दे पर हावी हैं। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक वो हर दिन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथी भी उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। 7 अप्रैल को निजी न्यूज चैनल एनडीटीवी को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ ही बात बोल दी। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने अडानी को क्लीन चिट दे दी और कांग्रेस की अडानी पर जेपीसी की मांग को ही अनुचित बता दिया। शरद पवार ने कहा कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है, इसलिए वैसे भी सच्चाई सामने नहीं आ सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सच के सामने आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की आलोचना करते हुए शरद पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप को टारगेट किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर अडानी ग्रुप ने कुछ गलत किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी को लेकर एक रिपोर्ट छापी, जहां अडानी ग्रुप पर फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ा और मोदी सरकार भी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। शेयर बाजार से लेकर संसद तक पर खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी लगातार अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार कांग्रेस #JPC चला रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने ही साथियों को एकजुट करने में विफल रही है। यही वजह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस की जेपीसी की मांग के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक फर्म की ओर से दी गई रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया। इस फर्म का बैकग्राउंड किसी को नहीं पता। हमने हिंडनबर्ग का नाम भी नहीं सुना है। ऐसा लगता है कि इस मामले में इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया गया। विपक्ष की जेपीसी की मांग को लेकर शरद पवार ने कहा कि जेपीसी अपॉइंट करने से मामला सुलझेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से सच्चाई देश के सामने आएगी। इस मामले में जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। शरद पवार देश की राजनीति में पिछले 6 दशक से हैं। इस इंटरव्यू में जहां उन्होंने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की मजबूत स्थिति की बात की, तो अडानी ग्रुप पर जांच को लेकर वो बिल्कुल अलग नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कई मामलों पर जेपीसी अपॉइंट हुई थी। एक बार कोको कोला के मामले में जेपीसी अपॉइंट हुई थी, जिसका खुद मैं चेयरमैन था, तो जेपीसी इससे पहले कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं है। जेपीसी की डिमांड गलत नहीं होती, लेकिन जेपीसी की डिमांड क्यों की गई? जेपीसी की डिमांड इसलिए की क्योंकि किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की जांच होने की जरूरत है। जेपीसी को इस मामले में उचित नहीं करार देते हुए शरद पवार ने यह भी कहा कि जांच करने के लिए डिमांड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहल कर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक्सपर्ट प्रशासकों, एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट की टीम को गाइडलाइन भेजी, समय दिया और जांच करने के लिए कहा। दूसरी तरफ विपक्ष की मांग थी कि संसद की समिति नियुक्त की जाए। अगर संसदीय समिति नियुक्त यानी जेपीसी बनाई भी जाती है तो संसद में सत्ता पक्ष का ही बहुमत है। जांच भी सत्ता पक्ष के खिलाफ थी। सो जब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मांग होने पर उसकी जांच के लिए अगर सत्तारूढ़ दल के लोग ही रहेंगे तो सच्चाई सामने कहां से आएगी? इस बारे में आशंका पैदा हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, जिसमें किसी का भी प्रभाव नहीं है, वो जांच करती है तो ज्यादा सच्चाई देश के सामने आती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच का ऐलान करने के बाद जेपीसी का कोई महत्व नहीं रहा, इसकी आवश्यकता नहीं रही। यही नहीं, शरद पवार ने तो एक तरीके से अडानी की तुलना टाटा बिरला ग्रुप से भी कर दी। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि जब हम राजनीति में आए थे तब सरकार पर हमला करने के लिए टाटा बिरला पर हमले किए जाते थे। बाद में पता चला कि टाटा का इस देश में कितना योगदान है। आजकल टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी पर हमला किया जा रहा है, जबकि बिजली क्षेत्र में अडानी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका कहना था कि आज पेट्रोकेमिकल सेक्टर में अंबानी का योगदान है। देश में उनकी आवश्यकता है या नहीं? बिजली के क्षेत्र में अडानी का योगदान है। आज बिजली की आवश्यकता देश में है या नहीं? मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज,
प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।